प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। चलिए जल्दी से नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम में बड़ा बवाल हो गया है। धाम के तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे को बंधक बना लिया। 2.5 घंटे तक सचिव साहब मंदिर समिति के आवास पर बंधक बने रहे। तीर्थ पुरोहित राज्य सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे से भवन तोड़वाने को लेकर आदेश पत्र दिखाने की मांग करते रहे। मामला केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्य और तोड़फोड़ से जुड़ा है। तीर्थ पुरोहितों समेत केदारनाथ के व्यापारी और स्थानीय लोग बिना मंजूरी के भवनों और घरों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। गुस्साए तीर्थ पुरोहितों और कारोबारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इसके बाद एसडीएम ऊखीमठ मौके पर आए और नाराज तीर्थ पुरोहितों और लोगों से बात कर मामले को किसी तरह शांत कराया। केदारनाथ धाम में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टला जब कूड़ा कचरा उठाने वाले एक ट्रैक्टर के साथ किसी ने छेड़खानी कर दी और ढलान पर खड़ा ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के ही तेजी से नीचे की ओर दौड़ने लगा। तेजी से आते ट्रैक्टर को देख आसपास खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैक्टर एकदम से नीचे की ओर दौड़ने लगता है और आगे जाकर टेंटों के बीच में पहिया फंस जाने के कारण वहीं पर पलट जाता है। जिस दौरान घटना हुई, टेंटों के अंदर लोग आराम कर रहे थे। उन्होंने टेंट से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। खबर है कि ट्रैक्टर को ऑन छोड़ने और उसे सही से खड़ा ना करने की वजह से उसके ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके लिए ऐसे ट्रैक्टर समेत यहाँ कई मशीनों को भेजा गया है। केदारनाथ धाम में देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को अब मंदिर प्रांगण से ही भगवान शिव की महिमा का वर्णन मिलेगा। रुद्रप्रयाग पर्यटन विभाग केदारपुरी समेत यात्रा मार्ग पर एलसीडी टीवी लगवा रहा है। केदारनाथ मंदिर प्रांगण में 10 बाय 20 फीट का बड़ा एलसीडी टीवी लगाया गया है। इससे बाबा केदारनाथ के दर्शनों का इंतजार कर रहे और मंदिर प्रांगण में खड़े श्रद्धालुओं को एलसीडी टीवी पर भगवान शिव की कथाओं और महिमा के दर्शन होंगे। एलसीडी पर स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइंस भी प्रसारित की जाएंगी। एक बड़ी एलसीडी टीवी सोनप्रयाग में भी लगवाई जा रही है, जबकि आस्था पथ पर 55 इंच के 10 एलसीडी टीवी पहले ही लगाए जा चुके हैं। देहरादून के रायपुर डोभाल चौक पर 16 जून को हुए गोलीकांड के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। पीड़ित परिवार के समर्थन में स्थानीय लोगों के अलावा कई संगठन भी उतर आए हैं। लोग मृतक रवि बडोला को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ लोगों ने कैंडल मार्च निकालने के साथ ही 20 जून को देहरादून बंद का ऐलान भी किया। मृतक रवि बडोला का परिवार सरकार से सरकारी नौकरी के अलावा मुआवजे के रूप में 1 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। घायलों को 20-20 लाख रुपए देने की मांग की गई है। हमारा घर का सब चला गया, सब कुछ। सबको पता है भारत एक पुरुष प्रधान समाज है। जब आदमी कमा के लाता है उसके बाद घर की रोटी चलती है। गवर्नमेंट से हमें जो आज तक चाहिए, जो भी हमने कल मांगा, उन्होंने हमें दिया। अब हमारा एक ही अनुरोध है कि ये कैसे घर चलाएगी, इतनी छोटी बच्ची घर कैसे चलाएगी, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने 4 साल के बच्चे को कैसे पालेगी। मुझे सरकार से जवाब चाहिए। आज हम नौकरी मांगेंगे तो हमें सब बोलेंगे कि लालची है, नौकरी मांग रहे हैं, कंपनसेशन मांग रहे हैं, लेकिन उसका बच्चा वो कहाँ से, क्या चाहते हैं सब? वो अपराधी बन जाए? नहीं मिलेगा उसे कुछ तो क्या वो अपराधी नहीं बनेगा? कल अगर इन्होंने ही कुछ कर लिया, नहीं हुई इनकी घर की ज़रूरतें पूरी, मर गए सब, कौन? कल भी मीडिया आएगी, कवर करेगी कि लड़का शूट आउट में मारा गया था, परिवार ने आत्महत्या कर ली। हमने सरकार के लिए कुछ नहीं किया। हमने हमारे चुनाव, हमारे वोट से सरकार बनती है। आज सरकार से हम दरख्वास्त करते इसे नौकरी दी जाए। भीख नहीं मांग रहे, कंपनसेशन नहीं मांग रहे उसकी मौत का, इसका घर चल जाए, इसका बच्चा सब भारत के लिए कुछ करे, आगे बढ़ के कुछ करे, चोर उचक्का ना बने। तो एक मेरा अभी बैठे बैठे दिमाग में बात आई, आप सबके घर में बहनें होंगी ना, बहनें होंगी, आपकी वाइफ्स होंगी जो चाहती होंगी कि हम जॉब करें,
हम लोग बाहर जाएं। जैसा अंकिता के साथ हुआ था, अगर उसके टाइम पे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाता, मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने बच्चे को बोलते बेटा बाहर जा नौकरी करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब पता है क्या होगा, जो थोड़ा सा भी नॉर्मल फैमिली का इंसान होगा ना, वो बोलेगा कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की, शादी कर घर बैठ। तो कम से कम हम देवभूमि की सरकार को ना कम से कम अपनी लड़कियों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल सेट करके। इस वक्त आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर लोगों को ये लगेगा, लोग बोलेंगे, लोग अपने घरों के खिड़कियों से झगड़े नहीं झाँकेंगे, बाहर जाके सुलझाने की कोशिश करेंगे, किसी की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जंगलों में आग बुझा दे, धामी सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सोशल मीडिया पे हो गए हैं ट्रोल। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का आग बुझाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री पेड़ की टहनी से आग बुझाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो पर यूजर चुटकी ले रहे हैं। वायरल वीडियो उत्तरकाशी का बताया जा रहा है, जहां मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। लोग प्रेमचंद अग्रवाल की खिंचाई करते हुए पूछ रहे हैं कि वो कैमरे के सामने आग क्यों बुझा रहे हैं। टहनी से आग बुझाने पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में कई जंगल फिर से धधक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले को लेकर फटकार भी लगाई है, लेकिन आग की घटनाओं पर रोकथाम नहीं हो सकी। ऋषिकेश में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड फैक्ट्री के प्लांट और गोदाम में ऐसी भीषण आग लगी कि आग पर काबू पाने में पूरे 13 घंटे लग गए। ऋषिकेश फायर स्टेशन के साथ साथ नरेंद्र नगर और देहरादून के स्टेशनों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की कुल 15 गाड़ियां लगी। आग इतनी विकराल थी कि SDRF का भी सहारा लेना पड़ा। IDPL प्लांट का ये गोदाम सालों से बंद पड़ा था। माना जा रहा है कि गोदाम के भीतर रखे केमिकल के ड्रम फटे और उसी की वजह से आग तेजी से फैली। आग के दौरान धमाकों की आवाज दूर तक सुनी गई है। टीन शेड के भीतर बने गोदाम तक जाने के लिए जो पुराना रास्ता था उसमें बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हैं, इसलिए दमकल विभाग को गोदाम तक पहुंचने में वक्त लगा और आग बढ़ती चली गई। आग में किसी के जान को कोई हानि नहीं हुई है। मामले की जांच हो रही है। जल जीवन मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी उत्तरकाशी का कपराड़ा गांव पानी के लिए तरस रहा है। जल जीवन मिशन के तहत कपराड़ा गांव के लोगों के घरों में नल तो लगा दिए गए, लेकिन नलों में पानी नहीं आता। गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पानी की पाइपलाइन को बिछाते समय भ्रष्टाचार किया गया है। जमीन से पाइपलाइन को इतनी हाइट दी गई है कि मोटर से भी पानी चढ़ना संभव नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो कई बार अपनी समस्या को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ना तो अफसर सुन रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि को इस ओर देखने की फुर्सत है। हल्द्वानी बेस अस्पताल का डायलिसिस सेंटर पानी के संकट से जूझ रहा है, जिससे किडनी से संबंधित मरीजों की जान पर बनाई है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि डायलिसिस सेंटर को आपूर्ति के अनुसार पानी नहीं मिलने से मरीजों का आधा अधूरा डायलिसिस किया जा रहा है। हल्द्वानी के इस सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में कुआंओं भर से मरीज किडनी के इलाज के लिए आते हैं। टैंकरों की मदद से किसी तरह यहाँ पानी की व्यवस्था की जा रही है। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में PPP मोड पर डायलिसिस केंद्र संचालित होता है। सेंटर को अस्पताल के कनेक्शन से ही पानी की सप्लाई मिलती है। केंद्र संचालक के मुताबिक पूरे शहर में पानी की समस्या है, इसलिए सेंटर पर भी पानी का संकट बना हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद की उत्तराखंड इकाई के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। सुरेश भट्ट ने कहा है कि प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का काम हो रहा है। ग्रामीण और दूर दराज के अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं को बेहतर करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले दिनों में कई अस्पतालों को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। देहरादून में उत्तरा आर्ट म्यूजियम में बदहाली और व्यवस्थाएं देखकर भड़क गए प्रदेश के कला संस्कृति और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज। मंत्री ने इस आर्ट म्यूजियम का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान म्यूजियम में बदहाली देखी तो संस्कृति विभाग के सचिव और निदेशक को कड़ी फटकार लगाई। दोनों अफसरों से जवाब मांगा गया। सतपाल महाराज पिछले साल मार्च में भी करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए इस आर्ट म्यूजियम में निरीक्षण करने आए थे और तब भी यहाँ अव्यवस्थाएं नजर आई थी। मंत्री ने उस दौरान बदहाली दूर करने के लिए अफसरों को कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन साल भर में भी म्यूजियम का हाल बदला नहीं है। 2017 में बनाए इस आर्ट म्यूजियम में केदारनाथ आपदा और करगिल शहीदों को नमन करती गाथाओं की आकृतियां और कलाकृतियां लगी हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखंड के 7 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में आए 166 करोड़ रुपए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी से 166 करोड़ की ये राशि ट्रांसफर की गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे 3 किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है। प्रदेश के कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी वर्चुअली पीएम मोदी के सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम से जुड़े थे। उन्होंने किस्त जारी करने के लिए पीएम मोदी का आभार जाहिर किया। मंगलवार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन के समर्थन में एक मंच पर आए कई कांग्रेसी दिग्गज। काजी निजामुद्दीन के समर्थन में रुड़की में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपील की कि काजी निजामुद्दीन को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दिलाएं। हरिद्वार की मंगलौर चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 54 साल के हो गए। राहुल का जन्मदिन दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया। बहन प्रियंका के साथ सुबह राहुल पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। राहुल को फूल और गुलदस्ते भेंट किए गए। कार्यकर्ताओं के साथ राहुल ने केक काटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल को केक खिलाया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाइयां दी और राहुल को बेजुबानों की आवाज, कमजोरों के लिए शक्ति का स्तंभ और संविधान का संरक्षक बताया। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर देहरादून में कांग्रेस ने लगाई मोहब्बत की दुकान। प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने राहुल के जन्मदिन को पर्यावरण सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया। तपती धूप में लोगों को शरबत भी पिलाया गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी पार्क में वृक्षारोपण किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के अंदर जो मोहब्बत की दुकान आम इंसान के लिए खोली है, उसी तहत आज युवा कांग्रेस के साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा के काकड़ी घाट स्थित स्वामी विवेकानंद की तपस्थली पहुंचकर उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने पीपल के उस पेड़ पर जल चढ़ाया जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद ने कड़ी तपस्या की थी। इस पेड़ को ज्ञान वृक्ष भी कहा जाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्यान कक्ष में ध्यान भी किया। इसके बाद कारकटेश्वर मंदिर में जाकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उधम सिंह नगर के किच्छा के एक बगीचे में फलों की सुरक्षा के लिए डाले गए जाल में फंस गए दर्जनों पक्षियों की मौत हो गई। वन विभाग ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। साथ ही पेड़ों पर डाली गई जाल और पक्षियों के शवों को भी कब्जे में लिया। किच्छा की उत्तरांचल कॉलोनी के पास आम और लीची का एक बगीचा है। आम और लीची को पक्षी नुकसान ना पहुंचाए, इस कारण बगीचे की देखभाल करने वाले व्यक्ति ने बगीचे में मछली पकड़ने वाला जाल डाल दिया, जिसमें फंसकर कई बेजुबान परिंदों की मौत हो गई। वन विभाग ने इसे गंभीर मामला बताया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चमोली जिले के लोगों को लंबी भीषण गर्मी के बाद मिली राहत। मंगलवार को गोपेश्वर और आसपास के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। इससे तापमान नीचे आया और अब ठंडी हवाएं चल रही हैं। जोशीमठ और बद्रीनाथ में भी रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। कर्णप्रयाग में भी तेज हवाओं के बाद शाम को घंटे भर तक तेज बारिश होती रही। तो ये थी दिन भर की सारी बड़ी खबरें। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।